नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम को लेकर। आज बिना देर किए हुए बता दूं कि आज इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे हम बॉलीवुड की लेजेंडरी क्वीन श्रीदेवी के बारे में। ये बात सभी जानते हैं कि श्रीदेवी भले इस दुनिया में ना रही हो, लेकिन उनकी यादें, उनकी खूबसूरती, उनकी फिल्में ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उनके चाहने वालों के लिए मिसाल बनी रहेगी। लेकिन श्रीदेवी का नाम हमेशा हमेशा इंडस्ट्री में रहेगा। जब तक सिनेमा है तब तक श्रीदेवी है। ये बात खुद बॉलीवुड की बिंदास एक्ट्रेस काजोल का भी कहना है, जिन्होंने श्रीदेवी को ट्रिब्यूट देने के लिए एक पोस्ट में लिखा था, अगर सिनेमा की जिंदगी उम्र 100 साल की है तो कम से कम 50 साल सिनेमा की जिंदगी श्रीदेवी के नाम है। वैसे काजोल का कहना बिल्कुल सही है। श्रीदेवी ने फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरा बीते साल यानी कि साल 2017 में किया था, जिनकी फिल्म मॉम थी उनकी 300वीं फिल्म। वाकई इतनी कम उम्र में, यानी कि सिर्फ 54 साल की उम्र में 50 साल फिल्म इंडस्ट्री को देना और 300 फिल्में करना, वो भी अधिकतर हिट फिल्में, वाकई एक मिसाल है जिसे दोबारा दोहराया नहीं जा सकता। ये इतिहास गवाह है कि श्रीदेवी ने अपनी फिल्मों में किस तरह जी जान डाली थी। फिल्म में चाहे बात हो उनके किरदार की, उनकी मुस्कान की, एक्सप्रेशन की, या फिर डांसिंग की, या फिर अभिनय की, हर एक मुकाम पर श्रीदेवी ने खुद को बेमिसाल साबित किया था। ऐसे में श्रीदेवी का अचानक दुनिया छोड़कर चले जाना लोगों के लिए सवाल बना हुआ है, जिसे लेकर एक और बड़ी खबर आ गई है। खबर ये आई है कि सीसीटीवी फुटेज जो श्रीदेवी के निधन के बाद सामने नहीं आया, उस होटल से, एमिरेट्स होटल से, उसका इंतजार अब भी बरकरार है, जिसे लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ऐसी खबरें बताई है कि कई और सवाल को खड़ा कर रही हैं वो खबरें। तो बिना देर किए हुए चढ़ते हैं उस खबर की तरफ, चलते हैं उन सारी सवालों के साथ जानकारियों की तरफ जो श्रीदेवी के निधन के बाद सामने आई है। जानते हैं वो खास खबर जो श्रीदेवी के निधन को लेकर कुछ और नए सवाल खड़ा करती है। वो श्रीदेवी जो हमेशा लोगों की यादों में जिंदा रहेंगी, उन्हें लेकर किस तरह उनके चाहने वाले तरस रहे हैं जानने के लिए आखिर उनकी सबसे चहेती अभिनेत्री किस तरह अपनी जिंदगी को छोड़कर चली गई। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जी हाँ, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर काफी तेजी से वायरल हो रही है एक खबर कि श्रीदेवी के निधन के दिन का असली फुटेज लीक हो चुकी है। आपको बता दें, दुबई के एमिरेट्स होटल के कमरा नंबर 2201 का असली सच कुछ इस तरह सामने आया है कि होटल रूम में श्रीदेवी लगभग 48 घंटे तक बंद थी। ये खबर भी सामने आ चुकी है कि उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन कर बताया था कि उनकी तबीयत सही नहीं है। शायद यही वजह है कि बोनी कपूर और खुशी कपूर के साथ वापस मुंबई नहीं लौटी थी श्रीदेवी। लेकिन अब तक सच तो यही सामने आई थी कि श्रीदेवी के विंड की वजह से वहां ठहर गई थी। ऐसे में तबीयत बिगड़ने के बावजूद श्रीदेवी को बोनी कपूर अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। वैसे बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज देने के लिए मुंबई से दुबई उसी दिन पहुंचे जिस दिन श्रीदेवी का निधन हुआ, यानी कि 24 फरवरी की रात को। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बोनी कपूर ने सच छुपाया था कि श्रीदेवी की तबीयत भी बिगड़ी थी, जिसे लेकर अब तक परिवार वालों की तरफ से कोई भी बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। तो वहीं आपको बता दें, श्रीदेवी जो बार बार संभल कर चलती अक्सर नजर आती थी, बीते साल कई फुटेज सामने आई है उस दौरान कि जब श्रीदेवी किसी भी फंक्शन में शिरकत करने पर संभल कर अपना पैर आगे बढ़ाती थी। ऐसे में श्रीदेवी के निधन को लेकर एक नए फुटेज की बात हो रही है, जिसमें वो 48 घंटे तक अपने कमरे में ही बंद थी। वहां पर श्रीदेवी और बोनी के बीच रोमांटिक मोमेंट बिता। जब वो उनसे मिले तो उन्हें किस भी किए थे, जिसके बाद उन्हें तैयार होने के लिए बोनी कपूर ने अकेला छोड़ दिया था। फिर वो अपने बाथरूम गई, लेकिन वहां बाथटब में श्रीदेवी एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की वजह से अपनी सांसें थाम कर हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई, जिसके बाद से लेकर अब तक सीसीटीवी फुटेज को लेकर कोई भी बात नहीं हुई। जी हाँ, श्रीदेवी के अस्थि विसर्जन के तुरंत बाद बोनी कपूर जब लौटे मुंबई तो एयरपोर्ट पर उनकी हालत देख सभी कांप उठे। बोनी कपूर सिर झुकाए, अपने खास दोस्त श्रीदेवी की खास मित्र
मनीष मल्होत्रा और अपने छोटे भाई अनिल कपूर के साथ स्पॉट किए गए। जिस तरह वो श्रीदेवी की अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाने के दौरान दिखे थे बेहद बेहाल, लौटते वक्त भी वो उतने ही बेहाल नजर आए। अफसोस इस बार उनकी हालत और भी ज्यादा दर्दनाक थी। श्रीदेवी की आखिरी निशानी अस्थि को भी मिटाकर उसे दूर कर बोनी कपूर की क्या दशा हुई है, इसे शायद ही कोई महसूस कर पाए। फफक फफक कर रोते रहे बोनी कपूर जब श्रीदेवी के अस्थि विसर्जन के दौरान उन्हें हर रीति रिवाज की पूजा को समर्पण करना पड़ा था, जिसके बाद एयरपोर्ट के बाहर सड़कों पर भी बोनी कपूर बेहद बेहाल नजर आए। हम आपको बता दें, तेजी से वायरल हो रही है वीडियोस और तस्वीरें अस्थि विसर्जन के दौरान के, जिसमें बोनी कपूर कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखें लगातार नीचे हैं। उनके चेहरे पर श्रीदेवी को खोने का दर्द लगातार बढ़ता ही जाता दिखाई दे रहा है। 10 से 15 दिन होने वाले हैं श्रीदेवी के निधन के बाद, लेकिन दिन जिस तरह गुजर रहा है बोनी और भी ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आप सभी ये जानकर चौंक जाएंगे, लेकिन बात कर रहे हैं हम एक ऐसी स्टार की जो कि इस दुनिया में नहीं। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ एक ऐसी मासूम बेटी नजर आई है सोशल मीडिया पर तस्वीरों के जरिए, जो ना तो उनकी जान प्यारी बेटी जानवी कपूर है, ना ही उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर है। लेकिन इस मासूम सी परी सी जान के साथ श्रीदेवी एक माँ के अनुभव को साझा करते हुए ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में बेहद खूबसूरती से ममता की मूरत बनी हुई है। उस तस्वीर में श्रीदेवी के हाथ को चूमती हुई नजर आई है ये बेटी, जिन्हें ऐसा लग रहा है मानो वो उनकी असली माँ ही हो। लेकिन जानवी और खुशी की माँ श्रीदेवी जब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें लेकर फैंस एक ही बात रट लगा कर बैठे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि उनके चांद ने दोबारा वापस इस दुनिया में आ जाए। लेकिन जो किस्मत में लिखा था वही हुआ। किस्मत में था कि श्रीदेवी 54 की उम्र तक ही इस जिंदगी को जिएंगी और इस जिंदगी को मिसाल बनाएंगे, और कुछ ऐसा ही उन्होंने किया। 300 फिल्में 50 साल फिल्म इंडस्ट्री में देना वाकई एक बहुत बड़ी बात है। इस सफलता को चुना आज के दौर की किसी भी अभिनेत्री के लिए बहुत बड़े सपने, नामुमकिन सपने जैसा है, जिसे श्रीदेवी ने अपने दिलोजान से मन मिट कर लगाया, अपनी जिंदगी पूरी लगा दी और फिल्म इंडस्ट्री को जो श्रीदेवी ने दिया उसे शायद सदियों तक याद किया जाएगा। आग की तरह ही ये खबर सारी दुनिया में फैल गई कि श्रीदेवी का बाथटब में डूबने से निधन हो गया। ना जाने कितनों का दिल तोड़कर चली गई बॉलीवुड हवा हवाई। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके निधन की खबर सच है। हर किसी को लग रहा था कि एक बार फिर से ये वायरल झूठ है, लेकिन ये सच साबित हुआ। तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री भी गहरे सदमे में थी। उनके जाने के बाद हर कोई उनकी याद में रो रहा था, तो एक तरफ फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा उनकी याद में पागल ही हो चुके हैं। श्रीदेवी के निधन से वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि श्रीदेवी हमें छोड़कर जा सकती हैं। वो कहते हैं कि वो नहीं जा सकती इस दुनिया से। इसी तरह की तमाम पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर ड्रॉप की हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि उनके जाने से राम गोपाल वर्मा बुरी तरह से टूटे हैं। उनके निधन की खबर से ही सारे देश में शोक की लहर है। शायद अब भी उनके चाहने वाले सोच रहे होंगे कि कोई चमत्कार हो जाए और ये बस एक पूरा सपना साबित हो, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सकता। वो अब कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती। तो ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमने आप सभी को बताया बॉलीवुड की हवा हवाई क्वीन श्रीदेवी को लेकर बोनी की तरफ से मिलने वाले इंटरव्यूज में बोनी ने खुलासा किया था कि दरवाजा बाथरूम का खुला था। उन्होंने बाहर से कई बार जान 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 बोलकर अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लेकिन पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो दरवाजा खुले दरवाजे के अंदर गए और देखा उन्होंने कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की होगी। खैर, श्रीदेवी भले ही इस दुनिया में ना हो, उनकी बेटी दूसरी श्रीदेवी बनने की तैयारियां कर रही है। फिल्म धड़क के जरिए बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही है जानवी कपूर, जिनके साथ सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि तमिल,
तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इंडस्ट्री भी खड़ी है। रजनीकांत, कमल हसन से लेकर नागार्जुन से लेकर चिरंजीवी, अमिताभ बच्चन से लेकर उनके खुद के सौतेले भाई अर्जुन कपूर, सभी हैं खुशी कपूर और जानवी कपूर के साथ। इस दुखद घड़ी में कोई भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहता है। अपनी तरफ से जी जान लगा रहे सितारे इन बच्चियों को, मासूम बेटियों को थोड़ी राहत देने के लिए, उन्हें इस दुख से बाहर लाने के लिए। फिलहाल अब वक्त आ गया इस प्रोग्राम का यहीं दी एंड करने का। तो दोस्तों, इसी तरह लौटेंगे एक बार फिर आप सभी के बीच कुछ खास जानकारी से आप सभी को रूबरू करवाने के लिए, जिसके लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ चैनल के साथ बने रहिए। बी टाउन से जुड़ी हर लेटेस्ट के साथ जुड़े रहिए आप, और इस प्रोग्राम के साथ आप इस प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest update.